अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए। अब जब वीडियो का सिलसिला एक मरतबा शुरू हुआ ही है तो मैंने सोचा कि आपके साथ डेली एक कॉमन सी अफ्तार अपनी जो है वो शेयर की जाए। अपने लिए तो हमेशा ही सोचते हैं कि बहुत ही सादा अफ्तारी करेंगे और कोई ख़ास फ्राइंग आइटम नहीं रखेंगे, लेकिन जब बच्चे रोज़ा रखने लगते हैं तो फिर उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, उनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी हौसला अफजाई भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी जो है मैंने अफ्तारी में एक आइटम का और इजाफ़ा कर लिया जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है और बेटी को भी पसंद है। ये मैक्रोनीज़ हैं, स्पाइरल शेप की मैंने ले ली। पहले भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, थोड़ी सी शेप डिफरेंट रख के मैंने कहा चले सादा सी बिल्कुल सिंपल जो अफ्तारी के लिए जल्दी बन जाए। मटर उबालने रखे हैं, शिमला मिर्च ले ली थी 2 मीडियम साइज़ की, वो बारीक काट ली। एक अदद गाजर थी, मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं तो मैंने क्वांटिटी कम रखी। अच्छा जी, साथ साथ जल्दी जल्दी पकोड़े भी बन रहे हैं। ये प्याज वाले पकोड़ों के लिए मैंने एक अदद प्याज ले लिया, उसमें मैं आलू भी डाल लेती हूँ थोड़े से। तो इनको बस बारीक बारीक जो है वो मैंने स्लाइस कर लिया है, बिल्कुल जो चिप्स होते हैं उस तरह बारीक बारीक। आप किसी भी शेप में कट कर लें, कोई रेगुलर शेप जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इस तरह आसान लगता है तो मैंने इस तरह कट कर लिया। ये देखें सब कट हो गए और अब हम इसके अंदर जो है वो प्याज भी काट के डाल देंगे। प्याज का हम कील निकाल देंगे और बस इसको भी हमने काट के डाल देना है। बहुत आसान, जो हर घर में बनते हैं इस तरह से, कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी इसकी नहीं है। तो हर वैसे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती हैं प्याज के पकौड़ों की। एक वो पकौड़े हैं जो मैंने आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी में शेयर किए थे, और एक ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। 2 अदद हरी मिर्चें जो है वो बारीक काट के डाल दी हैं, वो मैंने कम रखी हैं क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। और ये जो है मैंने फ्रीज़ करके पालक काट के रखी होती है, इसको मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर ये डाल दूँगी। मुझे पसंद है पालक इन पकौड़ों में, तो बस ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब जो है ये आप देख सकते हैं ये हो गई हरी मिर्च, प्याज और आलू। अच्छा जी, ये मैक्रोनी के लिए साथ साथ मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू जो है क्यूब्स काट के वो भी बॉयल होने रख दिए थे। मैक्रोनी तकरीबन बॉयल हो गई है, इसे मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल और नमक डाल के उबाल लिया था। अब मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, ये हो गई है बॉयल। और इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ठंडे पानी से इसको रिंस कर लूँगी और फिर मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दूँगी। अब जनाब स्पाइसेस डाल रहे हैं पकौड़ों के, तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून के बराबर जो है वो इसमें खुश्क धनिए का पाउडर डाला है। ये पकौड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी से असल टेस्ट आता है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून के बराबर अनारदाना डाला है। ज़रिश्क ख़त्म हो गया था वरना मैं ज़रिश्क डालती। और तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक डाला है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालिए और यकीनन डालते भी होंगे। और इस तरह से जो है वो अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे जो है ये बादी नहीं होते। और अब मैं तकरीबन 1.25 चम्मच जो है ये मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1.25 टीस्पून, ज़रा छोटा है मेरा ये टीस्पून, तो ये इतना मुनासिब है। अब एक दफ़ा मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी सारे स्पाइसेस के साथ, सब्जियों को। बस अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल लूँगी बेसन। तकरीबन मैंने 7-7.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर बेसन डाला था। एक तो वो पकोड़े होते हैं जो अलग से बेसन को घोल के और उसमें मसाले डाल के बनाए जाते हैं। ये जो है सब्जियों और स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसके ऊपर बेसन डाल देंगे और बेसन के साथ भी थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हल्का हल्का पानी डाल के हमने इसको जो है वो एक तरह से गूंद लेना है। और थोड़ा गाढ़ा ही अभी हमने बैटर रखना है क्योंकि ये थोड़ी देर हम इसको रखेंगे। इससे ये होगा कि ये थोड़ा अपना पानी, सब्जियां भी छोड़ेंगी मसालों के साथ। तो ये इतना आप पतला मत कर दीजिएगा पानी से कि जब सब्जियां अपना पानी छोड़ें तो ये बहुत पतला हो जाए। तो इसे थोड़ा सा थिक ही रखना है। और इसको जो है अगर आप चाहते हैं कि इसमें सोडा वगैरह आखिर में ना डालें सॉफ्ट करने के लिए, तो फिर आप इसे ज़्यादा देर के लिए रखें। अच्छा, अब ये मैं जो आलू काट रही हूँ, ये एक बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था। इसके मैं बिल्कुल थिन स्लाइसेस कट कर रही हूँ। ये थोड़े जो है एक टेक्निकल लेकिन बहुत आसान पकौड़े हैं आलू के, वो बनाने के लिए मैंने काटे हैं इसके स्लाइसेस। और अब मैंने जो है वो एक बाउल में तकरीबन 4 टेबल स्पून हीप्ड, तो आप नहीं कह सकते ऊपर तक भरे हुए, ये मैं डाल रही हूँ बेसन के। ये बहुत ही कम बेसन में बहुत अच्छे और ज़्यादा पकौड़े तैयार हो जाते हैं। तो ये आलू के पकौड़ों के लिए
और बस अब इसे हम मिक्स करेंगे। पहले हम इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे जल्दी जल्दी मिक्स करने के बाद, और इसके बाद इसके अंदर जो है हम इसके जो स्पाइसेस है वो डाल देंगे। ये देखें, ये अभी मैंने इतना गाढ़ा इसको रखा है, ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका। मैंने तकरीबन पौना टीस्पून के बराबर नमक डाला है इसमें। और अब इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च का पाउडर। ये भी मैं अंदाज़े से ही डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं इसके अंदर अजवाइन डालूँगी, ये भी 1/4 टीस्पून है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर। ये तकरीबन 1 टीस्पून भर के हम डाल देंगे और अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। बस ये इसके सादा से मसाले थे। और आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देते हैं, मैं कभी कभार डालती हूँ और कभी कभी मैं नहीं डालती, आज मैंने नहीं डाली। तो ये बस आप देख सकते हैं, इसको हमने मिक्स कर लिया और ये देखें इस तरह से ये हो गया। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है कि ये पकोड़े आपके जो है ये अच्छे बने। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें शामिल करेंगे, साथ साथ हम इसको फेंटेंगे। ये अब आप देख सकते हैं ये इतना ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा फेंट लूँगी 2 से 3 मिनट। ये अब आप देखें, अब ये इतना गाढ़ा है इस तरह से, ये अब आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और फेंट लेंगे और फेंट के हम इसको एक साइड पे रख देंगे। तकरीबन 15-20 मिनट तो कम से कम आप इसे रखें। इस तरह ये होगा कि ये पकोड़े फिर आपके अच्छे बनेंगे। एक तो बीट करने से और थोड़ा सा इसको रेस्ट देने से जो है ये अच्छे बनते हैं। अब भी आप देखें साथ साथ मैक्रोनी भी बन रही है। तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर ऑयल ले लिया है और चिकन था तकरीबन 350 ग्राम्स के करीब चिकन के मैंने क्यूब्स काट लिए थे। इनको हम फ्राई कर लेंगे। साथ हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़े से फ्राई भी हो जाएं। साथ साथ अब मैंने पकोड़े डालने शुरू कर दिए हैं। प्याज वाले मैं पहले बनाऊंगी। ऑयल जो है वो मीडियम लो फ्लेम पर गर्म हो रहा है, तो अब हम जो है वो पकोड़े डालेंगे इसके अंदर। पकोड़े डालने से पहले बस 1 पिंच के बराबर मैं इस आमेज़े के अंदर ये सोडा जो होता है खाने का सोडा मीठा, ये डाल दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है डालना, अगर आप ज़्यादा देर ये बैटर रखते हैं तो फिर ये ना डालें। इससे ये होता है कि पकोड़े थोड़े अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। तो ये जिस वक्त आपने तलना होता है ये बिल्कुल आप उसी वक्त डालेंगे, ये पहले से नहीं डाल के रखेंगे। तो ये मैंने इसीलिए डाला है। मैं कभी डालती हूँ और कभी मैं नहीं डालती, तो ज़्यादातर मैं नहीं डालती क्योंकि इतना अच्छा नहीं होता सोडा। लेकिन थोड़े सॉफ्ट चाह रहे थे मेरे हस्बैंड, कह ले कि आज थोड़े सॉफ्ट हों, तो जल्दी भी थी मुझे, मैं ज़्यादा देर रख नहीं सकी, तो इसलिए मैंने डाला है। तो बस ये अब हमने डाल दिए। पकोड़े तल रहे हैं हम और साथ साथ हम बना रहे हैं मैक्रोनी। ये अब आप देखें चिकन जो है ये थोड़ी थोड़ी फ्राई भी हो गई है, हल्का हल्का इस पर कलर आने लग गया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे। थोड़ा सा इसको 1-आधा मिनट और मैं फ्राई कर लूँ। और जनाब ये ज़बरदस्त से पकोड़े भी फ्राई हो गए हैं। मैं ज़रा इनकी साइड पलट दूँ। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है, वरना ये अंदर से जो है वो हाई फ्लेम अगर आप रखेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से डार्क हो जाएंगे। अब हम वापस आते हैं मैक्रोनी के प्रोसेस की तरफ। तो चिकन फ्राई हो रहा है, 1-2 मिनट और फ्राई हो गया था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गाजर। और सब्जियों की क्वांटिटी और चिकन की क्वांटिटी जो है वो कोई इतनी ख़ास हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको जितनी पसंद हो डालें, बच्चों के पसंद के हिसाब से डालें। गाजर मैंने डाल दी, 1-2 मिनट गाजर फ्राई की। और अब मैं शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। शिमला मिर्च को बस 1-2 मिनट फ्राई करेंगे और इसकी रेसिपी मैं इतनी डिटेल शेयर नहीं करूंगी, पहले भी दे चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर काली मिर्च डाल दी है। इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका
इसके अलावा इसके अंदर सोया सॉस जाएगा, केचप डालेंगे, चिली सॉस जाएगा, थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे। तो ये अलग से जो एक मैकरोनी की रेसिपी है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसमें ये तमाम स्पाइसेस, केचप, चिली सॉस वगैरह, ये भी मैंने चिली सॉस डाला है, आपने देखा है। इससे पहले मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर डाला था। उबले हुए मटर, उबले हुए आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे, बीच में मैकरोनी डाल देंगे जो हमने ड्रेन करके रखी हुई थी, और उसको हम मिक्स करके दम पे रख देंगे 5 से 7 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह फ्लेवर्स आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं, और बस ये रेडी हो जाएगी झटपट। तो ये जनाब बन गए पकोड़े प्याज के। अब हमने डालने हैं पकोड़े आलू वाले। तो आलू के पकोड़ों का जो अमेज़ा हमने बनाया था, ये देखें, ये इतना गाढ़ा है, और मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्पून पे इतनी कंसिस्टेंसी है कि स्पून की बैक आप देखें उससे ढका भी हुआ है और नीचे ड्रिप भी कर रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि स्पून आपको नीचे से नज़र आना शुरू हो गया। तो बस इतना गाढ़ा हमें इसको बैटर को रखना है। और आलू जो है इसके कतले हम डालेंगे इसके अंदर, 3-4 कतले डाल के, और फिर हम उनको इसमें दोनों तरफ से डिप करके आलू को ये हम डाल देंगे। और ये भी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। ये देखें आलू इस तरह से एक इसका जो है हमने स्लाइस पकड़ा और इसको इस तरह कर दिया। कुछ लोग उबले हुए आलू के साथ ये बनाते हैं, वो भी तरीका ठीक है। हम जो है वो कच्चे आलू के साथ ही इस तरह बना लेते हैं। तो ये आलू के पकोड़े जो हैं ये एक साइड से हो गए थे, इनको भी अब मैं पलट दूँ तो ये भी हो जाएंगे 2-4 मिनट में रेडी। ये जनाब यहाँ पे ख़ास एक इनका वो होता है, डिश होती है सर्व करने के लिए, खजूरें मुझे बहुत पसंद है तो मैंने रखी हुई है, बड़े मैं तमाम से लेकर आई थी। तो इसमें मैंने खजूरें निकाल ली हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो अब हमने टेबल के लिए जो है वो जमा करनी शुरू कर दी हैं कि सर्व किस तरह करना है। आलू के पकोड़े भी रेडी हो गए हैं तकरीबन, बस इनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, और अब कुछ देर में इन्हें भी हम निकाल लेंगे।